दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो आपको पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जब आप मेडिकल देने जाओगे तो तीन चीज़ों के ऊपर डॉक्टर आपका खास फोकस करेगा। और अगर आप उन तीन चीज़ों के अंदर पास हो जाते हैं तो आप 90% तक की अपनी जो लड़ाई है वो जीत लेंगे यहाँ पर। अगर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके मेडिकल चेकअप्स होते हैं और अगर उसमें 19-20 अगर आपके कोई कमी भी मिलती है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो ऐसे में वो तीन चीज कौन सी हैं जिनके अंदर आपको फिट होना मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपके पास ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक फौजी के लिए, एक पैरामिलिट्री जो आर्मी पर्सन है उनके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले तो आप ध्यान आएगा आंखों का होना, कि आंखें एक ऐसी चीज़ है जो चाहे एक मिलिट्री पर्सन हो, एक आर्मी पर्सन हो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हो या कॉमन मैन हो, आंखों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए उसके सामने आमने सामने होने के लिए आंखों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आंखें ठीक है तो आप अपना 1/4 मतलब कि 25% या 30% तक का जो आपकी लड़ाई है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब आंखों के अंदर तीन चीज़ें आपकी मेनली फिट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका विजन अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही होना चाहिए और स्क्विंट वगैरह आपकी आंखों के अंदर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके पास कलर ब्लाइंड है, अगर आपकी आंखों पे कलर ब्लाइंड है, आपको कलर्स के अंदर डिफरेंस नहीं पता लगता है, तो आपको घर की टिकट काट दी जाएगी। क्योंकि कलर ब्लाइंड वाले को पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर नहीं लिया जाता। तो अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप इस नौकरी को भूल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी चांसेस नहीं है कि आप इसको ठीक कर लोगे, क्योंकि बाई बर्थ आती है और जब आपकी डेथ होती है तब आपके साथ ही वापस जाती है, ठीक है। तो मतलब कि आपकी हमसफर बन के पूरा जिंदगी आपके साथ रहेगी। अब दूसरी बात करें विजन को लेकर, अगर आपका विजन 6/9 है, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं और अगर आपकी एक आंख 6/9 है और एक आंख 6/6 तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो विजन के अंदर अगर आपकी 6/9 तक भी आईज हैं तो भी आपकी चल जाएंगी, 6/6 इज नॉट रिक्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब आगे स्क्विंट के ऊपर, अगर आपके स्क्विंट हल्का है, अगर आपके जो कॉर्निया है, बीच का जो प्यूपिल है, अगर वो एक जगह पर फोकस जो सेंटर में होना चाहिए अगर वो नहीं है, अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट के अंदर है तो वो आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो एंगल आपका 30 डिग्री 40 डिग्री अगर 50 डिग्री तक अगर जा रहा है, अगर 50% तक आपके स्क्विंट है तो वो आपको पास नहीं करेंगे। उसके बाद वो आपको क्या कर देंगे, री मेडिकल दे देंगे और री मेडिकल के अंदर भी वो आपको दोबारा से फेल कर देंगे और इस वजह से आपको क्या होगा, घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कलर ब्लाइंड नहीं है, आपका विजन ठीक है, आपको स्क्विंट नहीं है और अगर ये तीनों चीज नहीं है तो आपका फोकस भी ठीक होगा और बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपके नहीं होंगी, तो आप अपना 30% की लड़ाई यहां पर जीत लेंगे। तो अपनी आंखों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आप पे फोकस किया जाएगा वो आंखों पे किया जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा सबसे जरूरी क्या होता है, अगर आपने आंखों से देखा कि आप मान लो फौजी हैं और आपने देखा कि कोई काम ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो अगेंस्ट द नेशन है आपके, ठीक है, तो आप उस चीज को रोकने के लिए क्या करोगे, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करोगे। तो सेकंड चीज जो आपकी चेक की जाती है, जो एक आर्मी पर्सन की स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है एक मिलिट्री वाले पर्सन की, वो है उनके हाथ और उसके पैर। अगर उनके अंदर आपके कोई डिफेक्ट नहीं है तो आप अगली 30% की लड़ाई, मतलब कि आप 60% तक की लड़ाई यहां पर जीत चुके होगे। अगर आपके पैरों के अंदर, अगर आपके नौकनी नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है, एलिफेंट फुट नहीं है, आपका बोल एग्स नहीं है, इसके बाद आपके जो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके अगर हाथों की बात करें तो आपकी कैरिंग एंगल बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई उंगली वगैरह कटी हुई नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं और आप इन सब चीज़ों को पास कर लेते हैं तो आप मानकर यहाँ पर चलिएगा आपने 60% की लड़ाइयाँ जीत ली। और डॉक्टर की नज़र में ये है कि आपने अगर दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तो मतलब कि आप फिट हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है या दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रॉपर गाइडलाइंस होती है इनके पास कि आपको इन चीज़ों को खास चेक करना है, खास इन पर ध्यान देना है आपको कि ये चीज़ें उनकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है। क्योंकि आपकी बाकी प्रॉब्लम्स तो आप धीरे धीरे मेडिकल से ठीक कर लोगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो आपको जाते के साथ ये ट्रेनिंग में जाना है और आपके नोक नहीं है, आपसे चला नहीं जा रहा,
आपसे भागा नहीं जा रहा, पीटी परेड नहीं की जा रही। सो ऐसे में इन प्रॉब्लम्स को आपको ना हो, इसी वजह से आपके दूसरे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, आपके हाथ और पैर बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर आपके हल्का नोकनी है, अगर आपके हल्का बो लेग्स है, आपके हल्का कैरिंग एंगल जो है 5 से 15% के बीच में, डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर ये 18-20 के बीच में भी जा रहा है तो अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो अलाउ कर देंगे, यहाँ पर 110% अलाउ कर देंगे। बट अगर आपका जो कैरिंग एंगल है, अगर आप वो देखते हो कि अगर वो 15 डिग्री तक होना चाहिए लेकिन आपका जा रहा है 40 डिग्री तक, फिर ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो अगर थोड़ा बहुत कोई डिफेक्ट है तो वो पास कर देंगे, लेकिन अगर आप इन दूसरे पॉइंट्स को भी पास कर लेते हो तो आप 60% तक यहाँ पर मेडिकल को क्लियर कर लोगे, 110%। बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है भाई, वो यहाँ पर है आपका चेस्ट और आपका इनर बॉडी। अब इनर बॉडी और चेस्ट को कैसे में, अगर देखिए चेस्ट क्या होता है, चेस्ट का मतलब होता है कि हाउ स्ट्रोंग यू आर, ठीक है। कि आप कहते हैं ना, जहाँ चौड़ी छाती वीरों की, मतलब कि जहाँ आप मिलिट्री में जा रहे हैं तो आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, आपकी छाती, सीना तना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर ही आपको कोई दिक्कत है, आप छाती फुला नहीं पा रहे हैं, आप तान कर अपना सीना खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपके कोई गांठ है, तो उस केस के अंदर वो वहां पर उसको मानते हैं कि ही इज नॉट फिट फॉर मेडिकल पर्पज, और इस वजह से क्या होता है कि आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है। दूसरा मैंने बताया इनर बॉडी के अंदर दो चीज आपकी चेक की जाती हैं, एक पाइल्स और एक टेस्टिस, ठीक है। अब पाइल्स का क्या रोल है? पाइल्स का ये है कि अगर आपको पाइल्स है तो आप बहुत सारी चीज़ों में, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर क्या होता है, आपको हर कंडीशन के अंदर सरवाइव करना है, चाहे आपको खाना तीखा मिले, मीठा मिले, खट्टा मिले, ना भी मिले, जहां मन आया सो गए, पत्थर पर बैठ गए, पत्थर पर सो गए, बेड मिला तो बेड पर सो गए, मतलब कि आप हर कंडीशन के अंदर अपने आप को ढालना होता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक पैरामिलिट्री और मिलिट्री पर्सन हैं। लेकिन अगर आपके पाइल्स हो रहे हैं, आप खाने में नहीं खा सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, ऐसे में इन सब चीजों से बचने के लिए आपको वो पहले ही सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पाइल्स है, बवासीर है, आपके कोई प्रॉब्लम है, तो भैया उनको आप पॉइंट दे दो और उनको आउट आप कर सकते हो, तो ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके ज्यादा है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा कि टेस्टिस वगैरह की। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका क्या सीन होता है आपका, मान लो किसी का टेस्टिस आपके साइज में फ़र्क है, या फिर सिंगल होता है, या फिर आपके कुछ पानी वगैरह बढ़ जाता है उनका। तो देखिए जो मैन पावर होती है ना, वो कंसिडर हमारी की जाती है टेस्टिस से। आपने स्टार्ट होगा कि एक जो शक्ति, जो कहते हैं ना मर्दाना शक्ति जिसको आप बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं आपको, तो वो आपका डायरेक्टली जो हिट करती है वो आपकी टेस्टिस से होती है, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली आप इसको कह सकते हो कि आपकी ये एक तरह से पावर सोर्स की तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इस वर्ड को। सो इसके अंदर अगर आपको कोई डिफेक्ट मिलेगा तो माना जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट ही है। इसी वजह से अगर इसके अंदर कोई कमी पाई जाती है आपकी, तो आपको डायरेक्टली मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको वाइडली ओपन करके बताई है ताकि आपके मन में संशय ना रहे, ठीक है। क्योंकि इन सारी चीजों में अगर आप फिट पाते हो, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप इसके अंदर फिट हो जाते हैं तो आप 90% तक मेडिकल फिट कर लेते हैं। इसके बाद अगर कुछ ऊपर आपके हल्का फल्का मेडिकल में कुछ पॉइंट बनता भी है तो भी क्या होता है, आपको डॉक्टर ये कहता है कि यार इसने 3 पड़ाव पार करके आ गया ये इतना, तो अब इसको पास कर देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद 99% लोग पास हो जाते हैं। 1% लोग ये ऐसे होंगे जिनकी कहानी खत्म हो जाती है, जिनके बारे में लिखना ही मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर कलम क्या चलाए और लिखे क्या, उनको छोड़कर बाकी सभी मेडिकल पास हो जाते हैं। तो आपको इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है कि भाई इन 3 चीजों के अंदर अगर आप फिट हो तो आप मेडिकल बिल्कुल 100% पास कर लोगे। अब एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि सर डॉक्टर किन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट देते हैं? क्या डॉक्टर जानबूझकर भी पॉइंट देते हैं? और अगर पॉइंट मिल गया तो क्या करें? तो सबसे पहले डॉक्टर किसे पॉइंट ज्यादा देता है? जो बच्चा ज्यादा उनकी बातें सुनता नहीं है, उनके दिमाग में दर्द करता है, ओवर स्मार्ट बनता है, उनके सामने दिखाता है कि भैया मैं ही खलीफा हूं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, उन बच्चों को री मेडिकल का पॉइंट मिल जाता है। और वो भी मिलता है आंख में, कान में, आपके नोकनी में। और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सरदर्दी बढ़ जाती है और हो सकता है कि वो ज्यादा परेशान होता है, ऐसी मार्किंग लिख दे कि अगला डॉक्टर भी आपको क्या कर दे, मेडिकली अनफिट कर दे, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है, आपको खलीफा नहीं बनना है, शांत रहना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बी पोलाइट और डू एज डायरेक्टेड। जो ये 3 चीजों को फॉलो करेगा वो कभी भी मेडिकल में पॉइंट नहीं लेगा। अब दूसरा
क्या डॉक्टर जानबूझकर आपको मेडिकल में पॉइंट देते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कभी भी जानबूझकर आपको पॉइंट नहीं देता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको बच्चों को सिलेक्शन करवाना है, ना कि रिजेक्ट करना है। अगर पॉइंट देना होता तो सबको ही रिजेक्ट कर देता। किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। नो वन इज 100% आपका फिट है। यहाँ पर सबके अंदर कोई ना कोई कमी मिलेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जो कहता हो कि मैं 100% फिट हूँ, उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी निकल ही जाएगी। चाहे वो लैब टेस्ट के अंदर निकलो, चाहे ब्लड टेस्ट में निकलो, चाहे बोन डेंसिटी में निकलो, किसी में भी निकलो, ठीक है। सो आपको डॉक्टर जो है उनका मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पास करवाएं, सीटें फिल करें, ना कि रिजेक्ट करें। लेकिन जहाँ पॉइंट बनता है, जहाँ पर गुंजाइश ही नहीं कि वो उसको चला सके, वहाँ पर आपको पॉइंट जरूर दिया जाएगा। अब तीसरा सवाल, अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिएगा और उसके सर पर मत चढ़ जाइएगा, सर कर दो, सर कर दो, सर कर दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरों में पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पकड़ के बैठ जाते हैं। डॉक्टर का भी मन करता है कि ये मेरा पैर छोड़े और मैं इसके लात मारूं इसके, क्योंकि ये मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे इतने मेडिकल लेने हैं और ये मेरे चेप हो रहा है। तो चेप नहीं होना है भाई आपको, ठीक है। आराम से एक बार रिक्वेस्ट की, डॉक्टर बोलेगा अभी नहीं हो सकता, आप जाओ, ठीक है। अगर बोल दिया चले जाओ आप, ठीक है। 1 घंटे बाद दोबारा रिक्वेस्ट करो, आधे घंटे बाद फिर रिक्वेस्ट करो, 3-4 बार गैप के अंदर आप आके रिक्वेस्ट करोगे तो डॉक्टर ही है, नौकरी की। आप कहोगे सर मुझे जरूरत है, आई एम ओनली द सिंगल अर्निंग हैंड इन माय फैमिली एंड आई डायर नीड ऑफ दिस जॉब, सो प्लीज सर प्लीज पास में, आप मुझे इस मेडिकल के अंदर कर दीजिए, तो वो आपको कर देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को वो करते भी है, बट डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है और आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।